तू अपने पापा का बेटा है ना, और बाबा तेरे बाबा है। जो उन्हें सही लगता है तुझे भी वही सही लगता है। और मैं तो गलत हूँ ना, मेरा पीछा क्यों कर रहा है? जा यहाँ से। मेरी बात तो समझिए ना। नहीं सुननी है मुझे तेरी बात। और तू तो उनकी तरफ है ना, उन्हीं की तरफ रहे, मेरे पीछे मत आना। जा यहाँ से। इमरान, कल तुम्हारे बाबा भी आए थे बाला को समझाने। फिर तुमने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब बाला वही करेगा जो मैं चाहूंगा। मैं बाला को तुम सबसे बहुत दूर कर दूंगा। उस दिन स्कूल में तूने मेरी सबके सामने बेइज्जती की थी ना, ये उसी का बदला है। अब जा घर और आदत डाल ले एक भाई के बगैर रहने की। अपने भाई को मैं वापस अपने घर ले जाऊंगा। ठीक है, मैं भी देखता हूं तू उसे कैसे घर लेके जाता है। बाजा ही बजाने दीजिए, लेकिन उसे घर ले आइए। बाला बेटा है हमारा। मेरा भी बेटा है। अगर मेरा बेटा मेरे ही सामने खाई में गिरेगा तो मैं गिरने दूंगा उसे? कल देखा था ना बाला के साथी क्या कर रहे थे। कल अपना बाला वही सब करेगा, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? देखो भीमा भाई, बाला को हमें समझाना पड़ेगा। हमें सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। उसे गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पे लाना हमारा काम है। आखिर हम उसके माँ बाप हैं। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? लेकिन भैया, ये जरूरी तो नहीं है ना कि सारे बच्चे पढ़े लिखे। सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। करम खोना है, कुछ उल्टा सुल्टा कर दिया तो क्या करेंगे हम? तो अब इस डर से मैं सही बात भी ना करूं। और मैं क्या कह रहा हूं कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। पढ़ाई सिर्फ रुचि का मामला नहीं है, बुद्धि के विकास के लिए जरूरी है। बाला की अब पढ़ने लिखने की, जानने समझने की उम्र है, लेकिन उस पर तो बाजा बजाने का भूत सवार है। उसे कुछ अंदाजा भी है बाजा बजाने से उसकी जिंदगी कैसी होगी। और मेरा ये जरूरी नहीं है कि हमारे सारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएं, लेकिन ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने की कोशिश तो करें। और बाला का दिमाग चाहे जितना गर्म हो, वो अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकता, और मैं उसे बर्बाद होने नहीं दूंगा। बाबा, वो कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे। सब लोग चिंता मत करो, मैं बाला भैया को वापस घर ले आऊंगा। आई, तुम रो मत, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर बाला भैया के साथ साथ तुम्हारे भी चिंता करनी पड़ेगी। और एक छोटा बच्चा कितनी चिंता कर सकता है। हाँ, अगर भी ज्यादा चिंता करेगा तो उसका भी सिर दुखने लगेगा ना, है ना बाबा?
हाँ आई, हमारा भीम कितना समझदार हो गया है ना। हाँ बहुत ज्यादा। और दीदी आपको पता है आज प्रधानाध्यापक को संकल्प पत्र लिख के दिया है और बदले में प्रधानाध्यापक ने कहा है कि भीम ने अगर स्कूल का नाम रोशन किया तो उसका नाम स्कूल के मुख्य द्वार पर लिखा जाएगा। जरा सोचो, जिस स्कूल में हमारा नाम लिखवाने नहीं दे रहे थे उस स्कूल के मुख्य द्वार पर भीम का नाम लिखा जाएगा और नाम तो वहां चाहिए भीम। और तुम्हें ये करना पड़ेगा। पापा आप मुझे मारोगे तो मैं पुलिस कप्तान साहब की शिकायत कर दूंगा। अगर बाजा बजाने का नशा उतर गया हो तभी घर आना। मैं बाला को तुम सबसे बहुत दूर कर दूंगा। उस दिन स्कूल में तूने मेरी सबके सामने बेइज्जती की थी ना, ये उसी का बदला है। अब जा घर और आदत डाल ले एक भाई के बगैर रहने की। बाला भैया को कैसे लाऊं घर पर? क्या सोच रहे हो भीमराव? बाला भैया के बारे में। क्या? गंगा दीदी कहने से जैसे हम सब भाई बहन खुश हैं, वैसे बाला भैया को भी तो खुश होने का हक है ना। लेकिन न ही वो उनसे बात कर पा रहे हैं और न ही उनके हाथ के लड्डू खा पाए। इसमें बाला भैया की गलती है ना। वो बाजा बजाने के चक्कर में इतने पागल हैं कि मेरा सर फोड़ दिया, अपनी किताबें फेंक दी और आई बाबा को सबके सामने जवाब दे दिया और घर आने से मना कर दिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको किसी बात की फिक्र है क्या? बाला भैया खा लो। मुझे नहीं चाहिए। आई बाबा का गुस्सा गंगा दीदी पे क्यों निकाल रहे हैं? दीजिए खा लीजिए ना। हम जितने भाई बहन हैं ना, उनमें से इतने लड्डू आपके हिस्से के, थोड़े मेरे हिस्से के, थोड़े आनंद भैया के हिस्से के, थोड़े मंजुला दीदी के हिस्से के, थोड़ा तुलसा दीदी के हिस्से के, और ये बुआ के हिस्से के, और ये आई के हिस्से के, और ये बाबा के हिस्से के। कैसा है? मीठा और स्वादिष्ट। हमारे बाबा भी ऐसे ही है। भीम, बाबा हर समय मीठे नहीं हो सकते और मेरे लिए तो कभी नहीं। मुझे मेरे मन का कभी नहीं करने देते। मैं वहीं ठीक हूँ, बाजा बजाते हुए। जिस दिन वो मुझे समझने लगेंगे, मैं घर लौटकर वापस आ जाऊंगा।
मैं धन्य हूं कि मेरे बच्चे ऐसे हैं। लेकिन बाला गुमराह कैसे हो गया, इसे मैं कैसे समझाऊं?